भाई बोचा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में आम मतदाता को ये बात बताने की ज़रूरत है कि उनके बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या अच्छा है। मुझे लगता है पिछले विधानसभा के चुनाव में भी जनता ने स्वयं निर्णय लिया था। बोचा की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि आने वाले समय में उनका प्रतिनिधित्व कौन बेहतर कर सकता है, नहीं कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा की बोचाहा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। ऐसे में वहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि जहाँ एक तरफ एनडीए के तौर पे बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं राजद के तरफ से मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं वीआईपी के तरफ से गीता देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में जो मुकाबला है वो काफ़ी ज़्यादा त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर जब आज हमने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से बात की तो उन्होंने बोचाहा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। भाई बोचा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में आम मतदाता को ये बात बताने की ज़रूरत है कि उनके बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या अच्छा है। मुझे लगता है पिछले विधानसभा के चुनाव में भी जनता ने स्वयं निर्णय लिया था और एक बात उन्होंने ज़रूर स्पष्ट कर दी थी कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, पर जनादेश मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए जनादेश नहीं मिला था। इसीलिए उनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया गया। आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए। पिछले एमएलसी के भी चुनाव में पुनः उन्होंने तीसरे नंबर का अपना रिकॉर्ड कायम रखा, उसमें भी तीसरे नंबर की ही पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनी है। बहरहाल बोचा में वो नहीं लड़ रहे हैं, पर उनके सहयोगी एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है कि अब बोचा की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि आने वाले समय में उनका प्रतिनिधित्व कौन बेहतर कर सकता है, नहीं कर सकता है। मैं अपनी तरफ से कोई राय या मशवरा देकर बोचा की जनता के बुद्धि विवेक को चुनौती नहीं देना चाहूँगा। मुझे लगता है वो अपनी सोच से जो निर्णय लेंगे उचित निर्णय लेंगे। मेरा ध्यान फिलहाल आज की तारीख में केंद्रित है आगामी 14 अप्रैल को, जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हर साल उनकी जयंती को धूमधाम से वो मनाया करते थे। उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी ये निर्णय लिया है कि उसी तरीके से ही धूमधाम से ही आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को हम लोग मनाएंगे। पहले पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, परंतु राज्य सरकार के द्वारा कागजी कार्रवाई, परमिशन मिलते मिलते विलम्ब जिस तरीके से हुआ, और क्योंकि वो खुले मैदान में कार्यक्रम होना था, हम लोग के लिए संभव नहीं था कि आखिर के दिन में अगर वो आज और कल में अगर हमको परमिशन दें तो पूरा टेंट लगवाना है, मंच बनवाना है, एक दिन में वो कार्यक्रम वहाँ पर करना संभव नहीं हो पाएगा। तो विकल्प के तौर पर पार्टी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग बापू सभागार में 14 अप्रैल को हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। सुबह 11 बजे बापू सभागार में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उनकी जयंती मनाई जाएगी और उस दिन ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता, ना सिर्फ हमारे कार्यकर्ता, बल्कि देश भर में जितने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अनुयायी हैं, उस दिन वो ये संकल्प भी लेंगे कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो कि भारत में दूसरे अंबेडकर के तौर पर माने जाते हैं, उनकी मूर्ति हम लोग प्रदेश भर के हर एक ज़िले में हम लोग लगाने का हम लोग संकल्प लेंगे। इसकी शुरुआत हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती से, उनके जन्म दिवस से। 5 जुलाई को उनका जन्म दिवस होता है और एक व्यक्ति जब जन्म लेता है वो अपने कर्मों से जाना जाता है, और मेरे नेता की कर्म भूमि हाजीपुर रही है। हाजीपुर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान की वजह से जाना जाता है। मेरे नेता की पहचान हाजीपुर की वजह से
दो बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज कराया, वो हाजीपुर की जनता है। तो उनकी कर्म भूमि पर सबसे पहली उनकी मूर्ति, बहरहाल सबसे पहली उनकी मूर्ति मैंने उनके घर, उनके आवास पर लगवाई थी 12 जनपद पर, जहां पर एक लंबा समय रहकर और सामाजिक न्याय का केंद्र उन्होंने उस घर को बनाए रखा। मंडल कमीशन लागू करने का महत्व, निर्णय लेने की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट में जब बदलाव की बात हो, उसको यथास्थिति पर लाने का निर्णय उसी घर में लिया गया। उन्होंने 81 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में खाना मिले लॉकडाउन के समय जो विपरीत परिस्थिति थी, वो तमाम महत्वपूर्ण निर्णय उसी घर से लिए गए। तो सबसे पहली मूर्ति तो मैंने उनकी 12 जनपद पे ही लगाई थी। बहरहाल परिस्थिति वर्ष वो मूर्ति वहाँ से हटा दी गई। तो अब ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने लिया है कि आगामी 5 जुलाई को सबसे पहले उनकी मूर्ति उनकी कर्म भूमि हाजीपुर में लगाई जाएगी, और उसके बाद उनकी पुण्यतिथि के दिन, जिस दिन उनका दुखद निधन हुआ था, उस दिन उनकी जन्मस्थली शहर बन्नी में उनके गांव पर हम लोग उनकी इस मूर्ति की हम लोग स्थापना करेंगे। और साथ ही में ये संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ता नेता जो उस दिन बापू सभागार में मौजूद होंगे, ये तमाम वो नेता, तमाम उनके अनुयायी ये संकल्प लेंगे कि आगामी आने वाले समय में बिहार के। तो आपने साफ तौर पे सुना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि बोचाहा की जनता ही तय करेगी कि किसे अपना वो प्रत्याशी बनाकर बिहार विधानसभा भेजेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बोचाहा में उपचुनाव हो रहे हैं और परिणाम जब 16 तारीख को आएंगे तो देखना होगा कि उसमें कौन से प्रत्याशी की जीत हासिल होती है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। भाई बोचाहा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में आम मतदाता को ये बात बताने की ज़रूरत है कि उनके बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या अच्छा है। मुझे लगता है पिछले विधानसभा के चुनाव में भी जनता ने स्वयं निर्णय लिया था। बोचाहा की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि आने वाले समय में उनका प्रतिनिधित्व कौन बेहतर कर सकता है, नहीं कर सकता है। भाई बोचाहा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में आम मतदाता को ये बात बताने की ज़रूरत है कि उनके बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या अच्छा है।